नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगी, जहां कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण का मुआवजा न दिए जाने पर राज्य सरकार को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर संबंधित लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो हम लाडली बहन जैसी कई योजनाओं पर रोक लगा देंगे। कोलकाता के सरकारी आर्जिकल अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में INDIA में सहयोगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने आ गए हैं। जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना में कोलकाता प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर ममता ने भी केंद्र शासित राज्यों की घटनाओं को याद दिलाकर राहुल पर पलटवार किया। ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज ने राष्ट्रगान को जनता के लिए नए अंदाज में पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस संस्करण में भारतीय संगीतकार भी शामिल हैं। रिकी केज ने आगे कहा कि हमने 14,000 छात्रों को संगीत की शिक्षा दी थी, जिसके समापन पर उन्होंने राष्ट्रगान के 4 भागों के स्वरों का गायन किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रगान वह पहला संगीत था जिसे मैंने बचपन में सीखा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भागवत ने कहा कि वहां रहने वाले हिंदुओं को अकारण हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और यह सुनिश्चित करना हमारे देश की जिम्मेदारी है कि उन्हें किसी भी तरह के अन्याय और अत्याचार का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सभी सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। प्रयागराज दौरे पर आए स्वतंत्र देव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जनता से छल कपट किया था, उन्हें आरक्षण और संविधान खत्म होने का भय दिखाया था। आरक्षण के मुद्दे पर बिहार में सियासत तेज है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि भाजपा यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण के पक्ष में है तो उसे क्रीमी लेयर पर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाना चाहिए। रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर ट्रेनों में भीड़ ना हो, इसको देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए कई विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसके जरिए लोगों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी से लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए भी पड़ोसी देश में सुख और शांति की कामना की। पीएम ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी बढ़ने लगी है। मजबूत भारत को किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेखक कुलदीप नैयर ने बंटवारे पर आधारित अपनी किताब स्कूप में बताया कि कैसे विभाजन के समय पाकिस्तान के आज के सबसे बड़े शहरों में से एक लाहौर को भारत के हिस्से में दिया जा सकता था, लेकिन अंततः ऐसा नहीं हुआ। किताब के अनुसार भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कुलदीप नैयर के साथ बातचीत में कहा था कि वह नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, वह एकीकृत भारत चाहते थे, लेकिन कुछ दबाव के कारण बंटवारा करना पड़ा। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 9 अन्य लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इन पर 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच छात्र आंदोलन के दौरान हिंसक कार्रवाई करने का आरोप है। बता दें कि हिंसा के बीच 5 अगस्त को ही शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद और देश दोनों छोड़ने पड़े थे। कांग्रेस ने AICC मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में भाजपा पर हमला करते हुए सरकार को विभाजनकारी सोच को बढ़ावा देने वाला बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे नफरत फैलाने के इरादे से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया है, हम उसे पूरा करेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने आज के शुभ अवसर को न्याय, स्वतंत्रता, समानता का दिन बताया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने देशवासियों से इस दिन को विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले दिनों शांत जम्मू संभाग को अशांत करने का प्रयास किया गया। इस दौरान कई आतंकी हमले हुए, जिसमें हमारे वीर जवान बलिदान हो गए, साथ ही कई नागरिकों की भी जान गई। मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं।
आतंकवाद से निपटने के लिए हमें सुरक्षा बलों के साहस और देशभक्ति पर पूरा भरोसा है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला होकर भी महिला आंदोलन से डरती है। महाराष्ट्र सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य की 80 लाख महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत उनके खाते में 3000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की। सूरत की एसओजी टीम ने हजीरा समुद्र तट से 1.87 करोड़ रुपए की 3 किलो 754 किलोग्राम अफगानी चरस बरामद की है। पुलिस का कहना है कि यह अफगानी चरस तस्करी के लिए लाई जा रही थी, लेकिन किसी वजह से तस्कर चरस को फेंक कर मौके से फरार हो गए। एसओजी टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता लोगों को आगे बढ़ाने का है। हमारी पार्टी की सोच लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाना है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार हजारों लोगों ने अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में ना कराकर सरकारी स्कूल में कराया है। हरियाणा सरकार के दी हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिली है। वहीं कच्चे कर्मचारियों का साल में 2 बार वेतन बढ़ोतरी भी होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व पाकुड़ जिले में डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए की सम्मान राशि हस्तांतरित कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने अपने ही साथी नक्सली कमांडर की हत्या कर दी है। बता दें कि पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिसर को संगठन की गोपनीय जानकारी देने के आरोप में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर कई घोषणाएं की। सीएम ने देहरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 75 वर्ष से अधिक के सभी पेंशनर को बहुत जल्द पूरा एरियर जारी किया जाएगा। वहीं बाकी के कर्मचारी पेंशनरों को चरणबद्ध तरीके से एरियर दिया जाएगा। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दौसा में ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें उन्होंने भजनलाल सरकार पर बारिश और जलभराव को लेकर आरोप लगाए थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया। इसका परिणाम है कि आज राजस्थान में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल हो गए हैं। यहाँ तक कि जोधपुर जो पूर्व सीएम का गृह क्षेत्र है वहाँ भी ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। अब हमारी सरकार आई है तो सब काम सही होंगे। जब क्रेविंग होती है तो हम फटाफट भूख मिटाने के लिए स्नैक्स खा लेते हैं जिससे भूख तो तुरंत शांत हो जाती है, लेकिन ऐसे कुछ स्नैक्स होते हैं जिनका सेवन हमारे ब्रेन के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए स्वस्थ ब्रेन के लिए आपको अनहेल्दी स्नैक्स से दूरी बनानी चाहिए। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल उत्तर रेलवे की ओर से ट्रेड अप्रेंटिसशिप के 4096 रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 10वीं ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेने के लिए 16 अगस्त 2024 से आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर सबसे पहले आप और आपके जानने वाले तक पहुंच सके।